तुम्हें लगता है कि कमबैक कोई ऐसी चीज है जो कि सही टाइम आएगा और मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे मेरा कमबैक हो जाएगा। और मैं इस चीज पर बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि तुमने कितने साल वेस्ट कर दिए या कितना टाइम बर्बाद कर दिया, क्योंकि पुरानी बातों को याद करके बार बार रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो होगा नए वर्जन के साथ होगा। तुम्हें आज से ही अपनी लाइफ को प्लान करना है। तुम्हारे गोल्स क्या हैं, तुम क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 ऐसे कोर पिलर्स बताऊंगा जो तुम्हारे अल्टीमेट कमबैक के लिए काफी है, जो तुम्हें फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, तुम डेली अपने गोल्स पर कंसिस्टेंटली वर्क कर पाओगे विदाउट एनी एडिक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन। स्टेप 1, पहले तुमको अपनी लाइफ से उन डिस्ट्रैक्शंस को कट करना है। तुम्हें अपनी आज की करंट लाइफ को देखना पड़ेगा। तुम आज क्या कर रहे हो, तुम्हारी आज की करंट लाइफ कैसी चल रही है। अभी एक कॉपी और एक पेन लो, क्योंकि बिना लिखे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नाउ एक पेज खोलो, उस पर अभी की अपनी करंट लाइफ लिखो। तुम कितने बजे सोते हो, सुबह कितने बजे उठते हो, उठते ही सबसे पहले क्या काम करते हो, दिन का मैक्सिमम टाइम किन किन चीजों में निकल रहा है, फोन पर सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी लाइफ में आ चुकी हैं, क्या तुम कोई स्किल सीख रहे हो या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम पैसे कमाने के लिए आज क्या कर रहे हो, तुम्हारी अभी फिटनेस कैसी चल रही है, सोने से उठने तक तुम्हारी डेली हैबिट्स और एक्टिविटीज क्या है, जो भी हो सब लिखो। ये सब लिखना थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि पहली बार तुम अपनी जिंदगी को बाहर से देखोगे। जब तक तुम अपनी रियलिटी नहीं लिखोगे तब तक आगे की कोई प्लानिंग नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। और इसी स्टेप में एक बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है जो थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। नाउ सेकंड पेज खोलो और लिखो जो तुम रोज डिसाइड करते हो कि आज मैं अपनी ग्रोथ के लिए ये सब करूंगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस के चलते तुम कुछ भी नहीं कर पाते। तुम कौन से टाइम पर उठना चाहते हो, दिन भर में कौन कौन से काम तुम डेली डिसिप्लिन के साथ करने के सोचते हो, अपनी फिजिक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या स्टेप लेना चाहते हो, जो अभी तुम डेली करने की सोचते हो, वो सारी चीजें नोट डाउन करो। ये सब चीजें लिखने के बाद तुम्हारे सामने अब तुम्हारी पूरी करंट लाइफ निकल कर आ चुकी है। अब तुम साफ साफ देख पा रहे हो कि तुम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे थे, तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा था। अब तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, जो तुम्हारी टॉप 3 बकवास डिस्ट्रैक्शंस हैं उन्हें अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दो। तुम जैसे ही 3 डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दोगे, तुम नोटिस करोगे कि टाइम सडनली बचने लगा है। एनर्जी जो अलग अलग चीजों में वेस्ट हो रही थी वो बचने लगी है। तुम्हारे अंदर अब कुछ करने की क्लैरिटी आने लगी है। अब तुम्हारे पास टाइम बचने लगा है, जिस टाइम में तुमको ये 3 चीजें करनी है। बात करते हैं पिलर नंबर 1 की, स्किल डेवलपमेंट। आज लोग बोल रहे हैं कि एआई जॉब्स खा रहा है, लेकिन सच ये है कि एआई उन लोगों की जॉब्स खा रहा है जो एआई का यूज करना नहीं जानते। आज भी हर कंपनी को मार्केटिंग करने के लिए एक पर्सन चाहिए, एड्स बनाने के लिए एडिटर चाहिए, डिजाइन के लिए डिजाइनर चाहिए, हर ब्रांड को एक कॉपी राइटर की जरूरत होती है, यहाँ तक कि हर क्रिएटर को एक अच्छा एडिटर चाहिए, स्क्रिप्ट राइटर चाहिए, थंबनेल डिजाइनर चाहिए, और मुझे भी फ्यूचर में एक एडिटर की जरूरत पड़ेगी। डिमांड कहीं गई नहीं है, टाइम के साथ साथ चीजें अपग्रेड हो चुकी है। एआई उन लोगों को कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा जो स्किल्स के साथ एआई का सपोर्ट ले रहे हैं, जो लोग एआई के साथ एडिटिंग सीख रहे हैं, एआई के साथ डिजाइनिंग कर रहे हैं, एआई के साथ मार्केटिंग और ऑटोमेशन कर रहे हैं। वो आज के टाइम में पैसा कमा रहे हैं, और ये चीज तुम भी कर सकते हो, चाहे तुम स्टूडेंट हो, जॉब में हो, या अभी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखो, फोन हर किसी के पास है, इंटरनेट हर किसी के पास है। दिन में 2-3 घंटे तुम भी फालतू वेस्ट कर रहे हो। दिक्कत ये नहीं कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, टाइम है, लेकिन फालतू काम जो तुम कर रहे हो उस वजह से कुछ और करने का टाइम नहीं बच रहा। अब तुम्हें एक इनकम सोर्स बिल्ड करना पड़ेगा जिससे तुम पैसे कमा पाओ, तुम अपने बेसिक खर्चे खुद उठा पाओ। तुम्हें एक हाई पेइंग स्किल सीखनी है जो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो और मार्केट नीड के अकॉर्डिंग भी। वैसे तो मार्केट में मल्टीपल स्किल्स अवेलेबल हैं, लेकिन तुम्हें हर स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस कोई एक ऐसी स्किल चाहिए जो तुम्हें पैसे कमा कर दे, तुम्हें एक स्टेबल इनकम क्रिएट कराए। तो अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से तुमको कुछ स्किल सजेस्ट करूं तो वो ये हो सकती है। नंबर 1 इज डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है, हर कंपनी एड्स रन कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स निकाल रही है, फनल्स बना रही है, चीजों को ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है। मतलब लोग हर तरह से पैसा कमा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में तुम कंटेंट क्रिएशन को सीखते हो, एफिलिएट मार्केटिंग सीखते हो, मेटा एड्स कैसे रन होती है ये सीखते हो। तुम इसमें खुद का बिजनेस बना सकते हो और अपनी खुद की एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2, वीडियो एडिटिंग। तुम इसमें यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, ब्रांड्स को एडिटिंग सर्विस दे सकते हो। अभी मार्केट में एक प्रोफेशनल लेवल का एडिटर 1 लाख प्लस मंथली अर्न कर रहा है, और एक नॉर्मल एडिटर भी 20 से 40 हजार तक हर महीने आराम से कमा ले रहा है एडिटिंग करके। और इस स्किल का यूज करके तुम ब्रांड्स के लिए भी पेड एड्स बना सकते हो, जिससे तुम और अच्छा अमाउंट अर्न कर पाओगे। वीडियो एडिटिंग एक हाई पेइंग स्किल है जो एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें मोशन ग्राफिक्स का यूज होता है। नंबर 3, ग्राफिक डिजाइनिंग। तुम इसमें ब्रांड्स और क्रिएटर्स को थंबनेल, पोस्टर्स, वेबसाइट लेआउट्स की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। अगर तुम्हारा काम प्रोफेशनल लेवल का है तो तुम फॉरेन क्लाइंट्स, ब्रांड्स, बड़े बड़े क्रिएटर्स को पिच करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन इस स्किल में तुम्हारा काम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल का होना चाहिए। और भी स्किल्स हैं जैसे कि एआई कॉपीराइटिंग, वेब डेवलपमेंट विद एआई, एआई एजेंट बिल्डिंग, ये भी मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं। ये सभी स्किल्स तुम स्टूडेंट होते हुए
हुए सीख सकते हो। तुम्हें यूट्यूब पर इसके कोर्सेस आराम से मिल जाएंगे। तुम्हें स्किल्स इसलिए सीखनी है ताकि तुम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको, अपनी स्कूल फीस, नॉर्मल खर्चे खुद उठा सको, और थोड़ा और मेहनत करोगे तो अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हो। पिलर नंबर 2, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ब्रो, योर हेल्थ इज योर लाइफ। अभी जो तुम्हारे अंदर क्लियर फोकस नहीं आ रहा, मोटिवेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं बन रहा एंड हर वक्त सुस्त रहते हो, तो क्या तुम ऐसी हालत में कमबैक कर पाओगे? क्या तुम हार्ड वर्क कर पाओगे? ऑब्वियस सी बात है भाई, नहीं कर पाओगे। कमबैक तुम्हारी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बिना अधूरा है। तुम अपनी फिजिक पर ध्यान देना शुरू करो, जिम ज्वाइन करो। अगर पैसे नहीं है जिम ज्वाइन करने के तो घर पर ही वर्कआउट्स करना शुरू करो। एंड होम वर्कआउट के लिए कैलिस्थेनिक्स इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज इसमें तुम्हें कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तुम अपनी बॉडी वेट से ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करके एक लीन और एस्थेटिक फिजिक डेवलप कर सकते हो। मैंने बिगिनर से लेकर एडवांस तक घर पर कैलिस्थेनिक्स कैसे करते हैं A to Z पूरा रोड मैप गाइड बना रखी है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एंड जब तुम कंसिस्टेंटली वर्कआउट्स करोगे तब तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा है, तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तुम्हारी थिंकिंग पावर इंप्रूव होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम अपने डिसीजंस बिना डरे खुद ले पाओगे, अपने काम को पूरे फोकस के साथ कर पाओगे, तुम एनर्जेटिक फील करने लगोगे, माइंड पर तुम्हारा पूरा कंट्रोल होगा एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। टेस्टोस्टेरोन को तुम जानते हो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी में इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है। लो टेस्टोस्टेरोन का मतलब लेजीनेस, मसल लॉस, वीक बोन्स, लो एनर्जी, नो मोटिवेशन, नो डिसिप्लिन। और जब मोटिवेशन और डिसिप्लिन ही नहीं होगा तो कमबैक कहां से करोगे? प्रॉब्लम यह है कि आज के टाइम में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली इंक्रीज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। वर्कआउट स्किप हो जाते हैं, सनलाइट कम मिलती है, डाइट इनकंसिस्टेंट है, स्लीप पैटर्न खराब होता जा रहा है। ऐसे में अगर तुम सप्लीमेंट्स की तरफ जाना चाहते हो तो उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि ज्यादातर रैंडम सप्लीमेंट्स में स्टेरॉइड्स या हार्मफुल केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो आज नहीं तो कल तुम्हें अपना साइड इफेक्ट जरूर दिखाते हैं। लेकिन अगर तुम 100% सेफ, नेचुरल और नॉन एडिक्टिव टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चाहते हो तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा मैंसियोर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ये एक आयुर्वेदिक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन है जो बॉडी के नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, जिससे स्टैमिना और रिकवरी दोनों बेटर होती है। इसमें जो नेचुरल हर्ब्स यूज हुए हैं वो तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा जो स्ट्रेस कम करता है और मसल स्ट्रेंथ और मेंटल वेल बीइंग दोनों को इनहांस करता है। गोखरू जो वाइटलिटी, स्टैमिना और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है। सफेद मुसली जो स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के लिए जानी जाती है। कंच बीज, ताल मखाना, जेवंती और उतंगन बीज जैसे हर्ब्स भी यूज हुए हैं जो बॉडी को अंदर से रेजुविनेट करके ओवरऑल वेलनेस इंप्रूव करते हैं। एंड एक क्लिनिकल ट्रायल में जिन लोगों का टेस्टोस्टेरोन लो था उनमें से 80% से ज्यादा लोगों ने 3 महीने के अंदर ही नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखी है। उनकी एनर्जी बढ़ी, परफॉर्मेंस और मसल मास भी नेचुरली गेन हुआ। ये एक लॉन्ग टर्म नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है जो उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को हेल्प करना चाहते हैं। इसको 2 से 3 महीने तक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ लेना रिकमेंड किया जाता है। अगर एक नेचुरल सपोर्ट चाहते हो तो इसका ऑफिशियल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चेकआउट कर लेना। एंड पिलर नंबर 3 इज कंटेंट क्रिएशन। स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट। जरा इन पेजेस को देखो, इतनी कम एज में इतने तगड़े फॉलोअर्स, इतनी अच्छी बॉडी के साथ साथ इतना पैसा कमा रहे हैं। ये सब पॉसिबल हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन से। ये लोग तुम्हारी तरह चुपचाप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, ये अपने प्रोग्रेस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं। देखो आज हर कोई कंटेंट बना रहा है, बड़े से बड़ा मिलियनर बिलियनर कंटेंट बना रहा है, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन ही फ्यूचर है। जब सब कंटेंट बना रहे हैं तो तुम्हें कैसी शर्म? मैंने जो पिलर नंबर 1 और 2 बताए हैं, अब तुम्हें इनमें से किसी एक पर कंटेंट बनाना शुरू करना है। मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल तुम एडिटिंग सीख रहे हो तो रील्स बना सकते हो कि तुमने आज क्या एडिटिंग सीखी, तुमने कौन सा इफेक्ट बनाना सीखा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम आई, तुमने उसको कैसे सोल्व किया। तुम डेली दिखा सकते हो कि आज मैंने ये स्किल सीखी, ये इफेक्ट मैंने ऐसे बनाया। बस इतना ही करना होता है। पिलर नंबर 2 में जब तुम जिम जाओ, वर्कआउट्स करो या कैलिस्थेनिक्स करो तो अपनी प्रोग्रेस करते हुए क्लिप्स को शूट करो, अपनी ट्रेनिंग करते हुए रील्स बनाओ, बिफोर एंड आफ्टर दिखाओ। अगर कोई न्यू चीजें सीख रहे हो तो उसको दिखाओ एंड ऑडियंस को समझाओ। अब ये मत बोलना मुझे कैमरे के सामने बोलना नहीं आता, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मेरा फोन अच्छा नहीं है। जानता हूँ ब्रो, स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता। परफेक्शन प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी से ही आता है। कंटेंट बनाने का सिंपल मतलब होता है तुम जो सीख रहे हो वही सिखाओ, जो कर रहे हो वही दिखाओ। अगर तुम्हें किसी फील्ड की ज्यादा नॉलेज है तो लोगों को उसके बारे में बताओ। जब तुम कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी, बोलने का तरीका ऑटोमेटिकली बेटर होता जाएगा, एडिटिंग सीखने लगोगे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने पर मजबूर हो जाओगे, तुम नई नई चीजें सीखने लगोगे। कंटेंट क्रिएशन लॉन्ग टर्म गेम है। अगर तुम इसमें सक्सेसफुल हो गए तो ब्रांड्स तुम्हें रीच आउट करेंगे, तुम्हारे साथ कोलैब्स करेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिलने लगेंगी, जिससे तुम एक साइड इनकम बिल्ड कर सकते हो। आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन तुम्हारे लिए गोल्ड माइन है अगर इसको स्मार्टली करो तो, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तभी तुम इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। लेकिन अभी भी तुम्हारा सबसे बड़ा डर ये है कि लोग तुम्हें जज करेंगे, दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। देखो भाई, अगर तुम अभी कुछ नहीं करते तो जाहिर सी बात है कुछ होने भी नहीं वाला है, लेकिन तुम इन सभी एक्सक्यूजेस को साइड में रख कुछ करने लगे तो हो सकता है कि कुछ हो भी जाए। ना करने से वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, तो ट्राई करने में तुम्हारा क्या
ही जाता है। टेस्ट तो लो एक्चुअल प्रोग्रेस होती क्या है। एंड जो लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले गए थे उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं, वो शायद वीडियो का मेन पार्ट स्किप कर गए हैं कि प्लानिंग कैसे करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू मेक अ परफेक्ट प्लान टू स्टे कंसिस्टेंट एंड अचीव योर गोल्स। अब तक तुमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताए गए फॉर्मूले का यूज करके अपनी फालतू डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दिया होगा। मतलब अब तुम्हारे पास करने के लिए टाइम है। स्टेप 1, तुम अपनी डेली रूटीन में सिर्फ 2 कोर चीजें ऐड करनी है, सिर्फ 2। नंबर 1, एक हाई वैल्यू स्किल जो मैंने वीडियो में बताई है, जिससे तुम स्टूडेंट होते हुए भी इनकम सोर्स बिल्ड कर सको। नंबर 2, अपनी फिजिक पर पूरा ध्यान दो। जिम या कैलिस्थेनिक्स करो जो तुम्हें बेस्ट लगे, क्योंकि इससे तुम्हारी हेल्थ, स्ट्रेंथ, टेस्टोस्टेरोन एंड डिसिप्लिन भी बिल्ड होगा। इन चीजों को करने के लिए तुम्हें दिन भर में सिर्फ 2 से 2.5 घंटे चाहिए। 1 घंटा अपनी फिटनेस पर, 1 से 1.5 घंटा स्किल लर्निंग एंड प्रैक्टिस पर। और इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो उसमें तुम कंटेंट बना सकते हो, क्योंकि फ्यूचर अब एआई और कंटेंट क्रिएशन का ही है। एंड मेडिटेशन, सनलाइट, अच्छी स्लीप, ये सब अपने रूटीन के हिसाब से ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे ही पहले फोकस करो एक स्टेबल इनकम सोर्स बिल्ड करने का और अपनी फिजिक पर पूरा ध्यान दो। बाकी ये चीजें बाद में कर लेना। स्टेप 3, बिल्ड कंसिस्टेंसी सिस्टम। तुम इन चीजों को तभी कर पाओगे जब तुम प्लान बनाओगे, उसको ट्रैक करोगे, डेली अपनी प्रोग्रेस देखोगे। सो सिंपली तुमको एक चार्ट पेपर लेना है एंड ज्यादा नहीं 180 दिन का ट्रैकर प्लान बनाना है। मतलब इस टाइप से, ये अपने अकॉर्डिंग डेली के माइक्रो गोल्स लिख सकते हो जो तुम्हें कंप्लीट करने हो, और हर गोल के नीचे इस तरीके से बॉक्सेस बना दो। एंड जो काम तुम कंप्लीट कर लो उस बॉक्स पर राइट टिक करो, एंड जो काम तुमसे छूट जाए जिसे ना कर पाओ तो उसको क्रॉस टिक कर दो। इससे तुम्हें पता चल पाएगा कि तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी हो रही है और तुम कितने कंसिस्टेंट हो। सो ब्रदर्स, अब प्लानिंग बिल्कुल रेडी है, अब करने की बारी है। एक बार ट्राई करके देखो, तुम गारंटीड अपना कमबैक कर पाओगे।